बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 11 साल के बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया है। बदमाशों ने बच्चों का अपहरण किया था, 30 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। बच्चों को छुड़ाने वाली टीम को 50,000 का इनाम मिलेगा, इसकी घोषणा हुई है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चे का किडनैप किया था बदमाशों ने, जिससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी। फिलहाल पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हैं। बच्चे को छुड़ाने वाली टीम को 50,000 का इनाम भी दिया गया है। तो सूझबूझ के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया पुलिस ने। 11 साल के बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। तो देखिए, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। जहां 30 लाख की फिरौती मांग रहे थे बच्चे को किडनैप करके किडनैपर्स, पुलिस से मुठभेड़ के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इस टीम को 50,000 का इनाम दिया गया है। बहुत संवेदनशील मामला था, 11 साल के बच्चे की जिंदगी का सवाल था, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही सफलता से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्चे को छुड़वाया, बच्चे को वापस किया और बदमाशों को उनकी सही जगह पहुंचाई गई। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ अज्ञात बदमाश एक बच्चे को लेकर के थाना इकोटेक क्षेत्र में आ रहे हैं और फिरौती की रकम के लिए वो आ सकते हैं और वादी से डिमांड कर सकते हैं। उसी क्रम में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई। तड़के सवेरे लगभग 5:30-6 बजे के आसपास ये सब बाइक सवारों को इंटरसेप्ट किया गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस द्वारा भी इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। अब बुलेटिन में बात मुलायम सिंह यादव की सेहत की, जिनकी कल तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम मेदांता भर्ती कराया गया था और अब उनकी सेहत से जुड़ी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है मुलायम सिंह यादव का। बढ़े हुए बीपी को भी डॉक्टर ने मेंटेन कर लिया है, लेकिन अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर पर ही है मुलायम सिंह यादव। सुबह 11:30 बजे डॉक्टर्स का पैनल फिर से चेक करेगा, मॉनिटर करेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन का लेवल और जिस तरीके से बीपी बढ़ा हुआ था उसे मेंटेन कर लिया गया है। ये राहत की खबर है कि ऑक्सीजन जो कल बहुत कम था उस लेवल को मेंटेन कर लिया गया है और इसके साथ ही बीपी भी मेंटेन है। 11:30 बजे डॉक्टर्स फिर से राउंड पर निकलेंगे, उनकी सेहत को फिर से मॉनिटर करेंगे रूटीन के तहत। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी वो ये है, भले ही वेंटिलेटर पर ही हैं, आईसीयू में ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल स्टेबल है। बढ़ा हुआ बीपी भी अभी कंट्रोल में है। तो गुरुग्राम मेदांता में डॉक्टर्स का एक पैनल लगातार निगरानी किए हुए है और वहीं से ये बड़ी खबर आ रही है। तो मुलायम सिंह यादव की सेहत पर लगातार नजर बनी हुई है। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी शक्ति मेदांता गुरुग्राम अस्पताल से सीधे उनसे जुड़ेंगे और साथ में समझेंगे कि अभी 11:30 बजे फिर से रूटीन पर चेकअप के लिए डॉक्टर्स आएंगे, ऐसी खबर आ रही है शक्ति। और इसके अलावा भीतर से कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल पल पल निगरानी रखे हुए हैं। जो नरेश त्रेयान हैं, जो यहाँ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, मालिक हैं, वो पल पल की अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं। वहीं अगर मुलायम सिंह यादव की सेहत की बात करें तो उनकी सेहत में लगातार कभी सुधार तो कभी बिगड़ाव, तो दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कल अचानक जो उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती हुई है, अभी भी आईसीयू में भर्ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले से कुछ कहते बेहतर है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी कार्यकर्ताओं की, तो देखिए ये समाजवादी कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पुराने हैं। कानपुर से ये इनसे रहा नहीं गया और ये सीधा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर पहुंच गए। ये रह नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, जबकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी ये कहा कि अपने घर पर ही बने रहें, कोई वहाँ ना जाए। तो लेकिन इनसे रहा नहीं गया। काफ़ी पुराने समाजवादी ये लोग हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, आपसे जानना चाहिए? मेरा नाम नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ठाकुर है। मैं कानपुर से आया हूँ और इसलिए क्योंकि नेताजी हम लोगों के दिल में बसे हैं। लाखों लोग, अभी हम लोग जब कानपुर से चले हैं तो बाबा आनंदेश्वर मंदिर है कानपुर में, वहाँ से हम लोग अंदाज लगा के चले कि वो जल्दी से ठीक हो। ऐसी ही लाखों लोग पूरे देश में विदेश में मुलायम सिंह यादव जी के स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि यही एक नेता बचा है इस दुनिया में जो जरूरतमंद तो पीड़ित के लिए खुद पीड़ित रहते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन देता है उनको
कि मेरा ये काम है, तो काम करने के साथ उस पीड़ित को वो देखते हैं। ऐसे मुलायम सिंह यादव जी ने इतिहास लिखे हैं। जो सैनिकों की मिट्टियां घर नहीं आती थी, आज वो घर पहुंच रही हैं। तो रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह जी ने किया। सफाई कर्मी जो सुबह 6 बजे ड्यूटी में जाते थे, तो कहा बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो उनको मुलायम सिंह जी ने 8 बजे 9 बजे का समय दिया। मुलायम सिंह जी ही एक हमदर्द इस जनता के बचे हैं। उनके लिए लाखों लोग दुआ कर रहे हैं और वो जल्द स्वस्थ होंगे, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि आप भावुक हो गए हैं। अभी मुलायम सिंह यादव की मैं ही भावुक नहीं, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता भावुक है, मैं ही एक नहीं हूँ। नेताजी के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं, वो जल्द स्वस्थ होंगे, जल्द स्वस्थ होंगे लाखों लोग। आप देख सकते हैं कि जो भावनाएं हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वो काफ़ी लोगों की जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के लिए ये लोग यहाँ पर जैसे पहुँच रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी इनसे रहा नहीं गया। जिस तरह से आप इनकी बातें सुन रही थी, इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। उनसे और पूछिए कि कितने इनके सहयोगी साथी जो इनसे जानकारी ले रहे हैं, बात कीजिए इनसे। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे और कितने साथी हैं आपके, और क्या बताना चाह रहे थे अभी आप? मैं कानपुर का एक वाकया बताना चाहता हूँ। कानपुर के एक विधायक थे श्याम मिश्रा जी, और जब उनका निधन हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी में थे और मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन दोस्ती थी, वो नेता थे। तो कांग्रेस में रहते हुए भी उनके निधन पर उनके आवास धनकुट्टी में पहुंचे। वो बहुत छोटे कमरों में रहते थे, कोई बड़े आदमी नहीं थे। तो मुलायम सिंह बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, जो दुश्मनों को भी प्यार करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका भी काम करते हैं। दुनिया में ऐसा नेता दोबारा नहीं पैदा होगा, इसलिए दुआएं हैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की, वो जरूर स्वस्थ होंगे, जरूर स्वस्थ होंगे। देखिए बिल्कुल जरूर स्वस्थ होंगे, जरूर। और कौन कौन सी यादें हैं, इनसे पूछिए, इनसे बात कीजिए। और ये यहाँ पर जैसे पहुंचे हुए हैं, आपसे यादें जानना चाहेंगे, और तमाम जो यादें हैं वो आप शेयर करें, सुनना चाहते हैं हम। हाँ, नेताजी को कोई चिट्ठी दे, कोई कार्यकर्ता चिट्ठी देने के 1-2 घंटे बाद नेताजी अगर उस पर टेलीफोन नंबर लिखा है तो मुलायम सिंह यादव जी का फोन उस कार्यकर्ता के पास आ जाता था। ऐसी खूबी थी हमारे नेताजी की, अगर किसी कार्यकर्ता को कोई दुख है, कुछ परेशानी है, तो उसके घर तक पहुंच जाते थे। मैं खुद राजनाथ सिंह, जब फूलन देवी की हत्या हो गई थी तो मैंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, कानपुर में प्रदर्शन किया था, मैं कानपुर जेल में रहा। तो नेताजी ने शिवपाल सिंह को भेजा था कि शिवपाल को भेज रहा होगा, नहीं माने तो मैं आऊँगा। ऐसे शेर दिल नेता हैं हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा दरकिनार कर देते हैं, सुरक्षा को भी, वो आगे रहते कार्यकर्ताओं के। वही हमारे अखिलेश यादव जी के साथ में है। अखिलेश यादव जी और नेताजी में कोई अंतर नहीं है, जबकि अखिलेश यादव जी को तो ज्ञान का भंडार है और नेताजी का आशीर्वाद पर मिलता रहेगा, तो अब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोई वाक्य ऐसा सुनना चाहेंगे जो आपके साथ, नेताजी जब आपके साथ में होंगे, कहीं गए होंगे आप? बिल्कुल शक्ति, आप बातचीत करते रहिए। देखिए तमाम वो लोग हैं जो शायद अखिलेश यादव के आदेश को भी दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, बस उनसे रहा नहीं गया। चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, जो आवास के सामने मौजूद हैं। सुबह के वक्त तो सन्नाटा था अनुभव, जहां आप मौजूद हैं, लेकिन अभी कोई हलचल है या फिर वहां पे कोई आ जा रहा हो, उससे बातचीत हो पा रही हो? किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मेदांता में उनकी सेहत को लेकर क्या अपडेट है? देखिए मेदांता में जो अभी अगर हम कहें जो अपडेट है, हेल्थ को लेकर अपडेट है, उसके मुताबिक तो यही है कि जो बीपी शूट अप हुआ था, बढ़ा हुआ था, उसे डॉक्टरों ने मेंटेन किया है, और जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था उसे भी मेंटेन किया है। तो ये थोड़ी राहत भरी खबर है मुलायम सिंह यादव के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। आवास पर हम सुबह से ही मौजूद हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य आया हो या फिर घर से कहीं निकला हो। सिक्योरिटी के ही लोग सुबह भी नज़र आ रहे थे, अभी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखिए जो परिवार के हैं वो दिल्ली चले गए हैं, गुड़गांव में हैं, मेदांता में हैं कुछ लोग, और इटावा से भी लोग वहाँ चले गए हैं। पर ये ज़रूर है कि जो सुरक्षा स्टाफ है वो भी हमसे ये बार बार जानने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त क्या स्थिति है। कुछ जो हम कहें पार्टी के नेता हैं वो तो अस्पताल के भीतर ही मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया, ट्वीट किया गया कि ज़्यादा लोग ना आएँ, नेताजी की हालत जो है वो स्थिर है। चिंता की बात यही है कि वो वेंटिलेटर पर हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, उम्र 82 वर्ष है, यूरिन इन्फेक्शन पहले से है, पोस्ट कोविड है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो चिंता का लोगों विषय को है। डरा रही हैं। एक मजबूत पेड़ के छाए के नीचे रहने की जिनको आदत है,
और उस छाये से ही वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसी खबर कहीं ना कहीं उनको असुरक्षित कर देती है, असुरक्षा की भावना आती है। हमारे एक और सहयोगी हैं नीतीश, जो वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ हैं, जो सुबह से अनुष्ठान कर रहे हैं, सही बेला पर कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई दुआ लग जाए और एक अच्छी खबर मिले कि उनकी सेहत में सुधार। स्टेबल हैं लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर है। नीतीश, वहां पर कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? स्नेहलता, एक राहत की खबर आपने दी है और ये मैं इन लोगों को भी बता रहा हूं कि अब जो नेताजी की राहत है वो स्थिर है, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन है। तो दुआएं अब लग रहा है असर दिखा रही हैं और आगे आने वाले दिनों में अगर बात करें समय जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या लग रहा है दुआएं असर दिखाएंगी? बिल्कुल दुआएं असर दिखाई दे रही हैं और देंगी भी कि आज अपने धरती पुत्र और समाजवाद की पुरोधा के लिए लगातार पूरे देश की जो दुआओं का दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं कारगर होगा। और मैं उस डॉक्टर्स के पैनल की टीम को बधाई भी देना चाहता हूं जो निरंतर माननीय नेताजी के लिए हॉस्पिटल में डटे हुए हैं और पूरा परिवार आज वहां हॉस्पिटल में है और पूरे देश में समाजवादी ललक जगाने वाले जो हमारे नेता हैं उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो डराने वाली जो डरा रहा है वो क्या है? वेंटिलेटर पे रहना या जो तबीयत लगातार स्थिर ही बनी रह रही है वो डरा रहा है क्या? देखिए, स्वाभाविक है जिस तरीके से जो अभी विवरण आ रहा है, मैं आपके चैनल पर भी देख रहा था कि जो संक्रमण है लगातार किडनी का या फिर यूरिन इन्फेक्शन की बात हो रही है या कह लीजिए ऑक्सीजन लेवल जो मेंटेन नहीं था, लेकिन अभी जो खबर आई है वो बहुत राहत देने वाली है कि ऑक्सीजन लेवल और जो उनका ब्लड प्रेशर है वो भी शायद मेंटेन होने की खबर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इन सब के पीछे हम तमाम उन समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जो समर्थक हैं उन सब का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इस बात को भी बताने का क्योंकि हमारे अभिभावक लगातार नेताजी जो बने हुए हैं और जिनके संरक्षण में हम लोगों ने समाजवाद की जो पाठशाला में जो पाठ पढ़ा है समाजवाद का, उसके रूपरेखा के लिए हम लोग उनका आशीर्वाद निरंतर अपने सर पे बनाए रखना चाहते हैं और ये उम्मीद भी है कि नेताजी जल्द से जल्द सुरक्षित हों, दीर्घायु हों और हम लोग के बीच वापस होकर के समाजवाद के पाठ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्नेहलता, इन लोगों ने रुद्राष्टक का पाठ किया और नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की, क्या लग रहा है कामना काम आ रही है? ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ महाकालों के काल है, उन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया वो ठीक हो गया और यहाँ महारुद्र का जो पाठ हुआ है इससे उनको सेहत में सुधार हो रही, इससे हम लोग को बहुत खुशी है। हमारे नेताजी अब और जल्दी से स्वस्थ होंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा उनके स्वास्थ्य के और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। विश्वास है समाजवादी लोगों को नेताजी के विश्वास है, अपनी आस्थाओं पर विश्वास है कि कोई अच्छी खबर आएगी। वो संरक्षक जिसके छाये में वो आगे बढ़ने की कामना करते हैं वो मजबूत छाया बनी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगियों ने तस्वीरों के साथ जानकारी दी, आप सभी का शुक्रिया। देखिए, भदोही से खबर है। अपडेट ये है कि दुर्गा पंडाल में आग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और झुलसने वालों की संख्या 66 से ज्यादा बताई जा रही है। और आई कोतवाली के पास ये हादसा पेश आया। देखिए किस तरीके से पंडाल की आग दिखाई दे रही है। इस आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत की खबर है। 66 से ज्यादा लोग झुलसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और आई प्रयागराज और बनारस में सबसे ज्यादा लोग एडमिट हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा 2 से शुरू हुआ, फिर 10 साल के एक बच्चे के मौत की खबर आई और अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 5। 66 से ज्यादा लोग इस आग की चपेट में आए हैं। 250 के करीब लोग मौजूद थे इस पंडाल के नीचे जब आरती की जा रही थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। तो चलिए, कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या का मामला भी सामने आया है। युवक की चाकू से बेरहमी से हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसकी जान गई है वो बताया जा रहा है 5 बहनों में इकलौता भाई था। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए, लड़की के परिवार वालों ने अब मामला दर्ज कराया है। प्रेमिका से मिलने गया था ये शख्स, लेकिन चाकुओं से बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई है। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां एक शख्स मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। जिसकी जानकारी मिली पुलिस को तो वो मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन युवक पहले अपनी पूरी मांगों को पूरा कराने की जिद पर अड़ा रहा। युवक का आरोप है कि उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।
लेकिन एक और तस्वीर आई शाहजहांपुर से है, जहां पर अपनी बात को मनवाने के लिए ये शख्स मोबाइल के टावर पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया, जरा अंदाजा लगाइए। आसपास सिर्फ आसमान ही आसमान दिखाई दे रहा है। काफी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद जब पुलिस को यह जानकारी लगी कि ये शख्स टावर पर चढ़ा है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये शख्स अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़ा रहा। फतेहपुर के लोधीगंज के एक नर्सिंग होम में गुंडों की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। आरोप यह है कि कोई विवाद हुआ, इसी विवाद को लेकर नर्सिंग होम संचालक की पिटाई कर दी गई, जिसका पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नर्सिंग संचालक ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जैसे ही मैं गेट के पास आया हूँ तो शिवपूजन नाम का व्यक्ति है, वो कानपुर में मगलोक ब्लड बैंक में काम करता है। तो वो अपने 8-10 साथियों के साथ आया था और जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा हूं वैसे ही मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे गाली गलौज की और मुझे मारा पीटा गिराकर, और उसके साथ साथ मेरा मोबाइल भी छीन लिया और उसके साथ जो है वो धमकी देते हुए भागे कि जान से मार दूंगा, तो जहां मिलेगा तेरी मैं जान ले लूँगा। इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।